गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार। दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल। जितने भी आर्मी के बच्चे हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कंप्लीट कर दिया था। लमसम एक आध पार्ट जाएंगे क्वेश्चंस को लेके, है ना। और उसके बाद हमने शुरू किया था परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का पार्ट 2 आपको मिलने जा रहा है ना। तो शुरू करते हैं परमुटेशंस का पार्ट 2। चलिए, पार्ट 1 हमने कर रखा था परमुटेशंस का, जिसमें हमने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस के लेवल बताए कि किस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, है ना। अब रही बात की हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है, वो हम लोग जो बेस है केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। आते हैं कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। क्या होता है ये कॉम्बिनेशन? इसमें हम लोग ग्रुप बनाने की बात करेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग संचय कहते हैं, है ना। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो NCR होता है। इसको अब हम लोग पढ़ते हैं N कॉम्बिनेशन R। इसका फॉर्मूला होता है NCR बराबर N फैक्टोरियल R और N माइनस R। हम इसको अच्छे से समझेंगे तब जाके हम प्रोबेबिलिटी समझा पाएंगे, तब आपको हम बाइनोमियल थ्योरम समझा पाएंगे। पहले इस चीज को पकड़ो। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं 10 कॉम्बिनेशन 2, तो देखो तो भैया 10 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन 10 माइनस 2 कॉम्बिनेशन। यहां पे देखिए 10 का फैक्टोरियल भैया 2 का फैक्टोरियल गुना 8 का फैक्टोरियल, 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 90/2। आंसर आपके पास हो गया 45। ये कैलकुलेशन आपको सीखना होगा, है ना, तब जाके हम लोग एक्सपेंशन यानी बाइनोमियल का क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे सीख तो गए सर, यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशन 2 की बात। अगर यहीं पे मान लेते हैं 5 कॉम्बिनेशन 5 है, ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5, इसका 0 होता है जी। फैक्टोरियल 5 कट जाएगा और 1/1, फैक्टोरियल 0 का मान 1 बताए थे, तो हमेशा याद रख लीजिएगा ये दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1, यानी सीधा बात n कॉम्बिनेशन n बराबर 1। क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आपका एक फार्मूला काम करेगा। अब आइए जैसे 5 कॉम्बिनेशन 4 की बात करते हैं, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो भैया n 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। 5 गुने फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4, काट देंगे तो हो गया 5। यानी अगर n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा n। डायरेक्ट ये सब आप लोग कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि n कॉम्बिनेशन n का मान 1, n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 का मान 8। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई बात समझ में। चलिए, पॉज करके लिख लीजिए, है ना। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मिटाएं। चलो, अब आइए 5 कॉम्बिनेशन 0 फैक्टोरियल 5 0 5 माइनस 0 फैक्टोरियल 5, भैया इसका 1 इसका 5 है बचा, कट गया 1। तो मिला जुला के यहीं पे हम एक और बात लिख सकते हैं कि n कॉम्बिनेशन 0 रहेगा
तो भी वैल्यू 1 होगा। यानी अब n कॉम्बिनेशन n हो या n कॉम्बिनेशन 0। ठीक है, चलिए यहां से एक और बात आपके सामने क्लियर होती है कि n कॉम्बिनेशन r-1 और बराबर या n कॉम्बिनेशन r ऐसे करते हैं। अगर n कॉम्बिनेशन x और n कॉम्बिनेशन y दिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दिया हुआ है तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया अगर ये है तो समझ जाना कि n बराबर x प्लस वाई होता है। ठीक है, अगर n कॉम्बिनेशन x बराबर n कॉम्बिनेशन y है तो n बराबर x प्लस वाई होता है। जैसे हम एक क्वेश्चंस करते हैं, यहां पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगर यहां पे सपोज करो कि n कॉम्बिनेशन 3 बराबर n कॉम्बिनेशन 2 है, यदि तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो भैया सीधे n बराबर 3 प्लस 2 ले लेंगे, n बराबर 5। इस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए मिटाएं, इंपॉर्टेंट है सब, मिटा दें। चलिए ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि 20 कॉम्बिनेशन r है प्लस 1 बराबर 20 कॉम्बिनेशन r-1, तो r का मान क्या होगा। ठीक है, तो 20 बराबर r प्लस 1 प्लस r-1, ये ना होता है। इसके अनुसार भैया r से r कैंसिल, 2r बराबर 20, r का 20/2। लड़के कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना करें। राम सिंह यादव में ऐसे क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर वो गलत दिया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ के रखिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 5 कॉम्बिनेशन, ऐसा करते हैं 6 कॉम्बिनेशन r बराबर 6 कॉम्बिनेशन r-1। ठीक है, तो r बराबर, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, 6 बराबर r-1 प्लस r, है ना। ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा जी, ऐसा नहीं होगा कभी। 2 कर देते, चलिए थ्री, चलो चलिए क्या लिखेंगे, 6 बराबर r प्लस r-, 2 लिख दिया, 2 इधर आ जाएगा, 8 बराबर 2r, r बराबर 8/2, यानी काट के 4। ठीक है, चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, बड़ा आसान क्वेश्चंस है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जहां पे लड़के फंसते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए। आइए भैया, मेरे पास 10 लड़की है,
ठीक है, अब दिल पे मत लेना यार, अब सोचने मत लगना, सपने मत सजाने लगना। जिसमें 4 लड़की का समूह बनाना है, जैसे ही भैया ग्रुप की बात करेगी, समूह की बात करेगी, और 4 लड़की का ग्रुप काहे बनाएंगे, पोछा मरवावेला, है ना। अब क्या करेंगे यार, नहीं करेंगे, उससे क्या लेना देना, बस 4 लड़की का ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप समूह बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो भैया ग्रुप की बात करेंगे 10 कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 6 और जी 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 और यहाँ पे 6। अब देखो 4 का तोड़ दो, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 6 से 6 उड़ गया बच्चों, 4 गुने 8 चल गया, 3 तिहाई 9 चल गया, क्या बचा 210 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, यानी 210 दिन तक पोछा मारा जा सकता है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़की है, 5 लड़का है, ठीक है, 5 लकड़ा नहीं लकड़ी लकड़ा लड़का है, ठीक है, 7 लड़की है, 5 लड़का है, 5 लोगों का एक परिषद बनाना है, 5 लोगों का एक परिषद बनाना है, जिसमें 3 लड़की हो। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा एक कारण था। इसमें राम सिंह यादव ने बड़ी चतुरता से क्वेश्चन को क्लियर ना करके वो आंसर दे दिया जिसकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो आंसर गलत था उनका। चलिए यहां पे कहा जाता है कि 7 लड़की में से कर 3 लड़की हो। इन्होंने ये नहीं कहा कि कम से कम 3 लड़की हो, सीधा कह रहा है कि जिसमें परिषद बनाना जिसमें 3 लड़की हो। अगर यही क्वेश्चन कर देता कम से कम, सिचुएशन बदल जाता, बट इन्होंने कम से कम नहीं कहा। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखिए 7 लड़की, लड़की में से 3 को चुनो, गुना लड़का के वजह 2 गो, सॉल्व कर लो। 7 कॉम्बिनेशन 3 देखो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 3, 7 माइनस 3, फैक्टोरियल 7 बटा 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 1, आई हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो भैया 7 गुने 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4, आइए हो जाएगा 3 गुने 2 गुने फैक्टोरियल 4, कट गया 6 से 6 7 बचे। अब हम 5 कॉम्बिनेशन 2 को तोड़ दे, 5 2 5 माइनस 2, 5
2 3। भैया 5 गुने 4 तक ले जाएंगे और यहां पे 2 गुने 3 तक, खत्म, यानी 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 350। हो गया? हो गया? मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। चलिए, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, वहां पर आसान होगा आप लोग का जब लिखिएगा तो, है ना। अब यहां पे देखिए, 5 लड़का 4 लड़की है। 5 लोगों की एक परिषद बनाना है। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को बनाना है। जिसमें कम से कम 3 लड़की हो। यहीं पे अंडरलाइन कर लो भैया, कम से कम आदमी। अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या? तो कम से कम 3 लड़की है, तो भैया इसका मतलब होता है लड़की 3 और 3 से ज्यादा होगी। लड़की कितना होगी? 3 या 3 से ज्यादा। चलो जी, पहले लड़की का ही सिलेक्शन कर ले। 4 लड़की है तो 4 कॉम्बिनेशन 3, पहले 3 लड़की ले लेते हैं, गुना तो लड़का के वो बच जाएगा जी। सर आपने तो बोला कि लड़की की संख्या 3 से ज्यादा होगी। मैं गधा कहीं का, हम कब इनकार कर रहे हैं? जितना लड़की ले लो, लेना तो तुम्ही को है। 4 लड़की ले लिए भैया, लड़की की संख्या बढ़ाओगे तो लड़का का संख्या घटेगा ना। चलो, 4 कॉम्बिनेशन 3, जैसा कि मैंने बताया था, इसका आंसर 4 हो जाएगा। याद है क्या बताया था? n कॉम्बिनेशन n-1 का वैल्यू n बताया था ना। चलिए, 5 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू निकाले थे, 10 होता है जे। फैक्टोरियल 5 2 3, 5 - 2, 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3, कैंसिल, 10/2, यार 10 हो गया, खत्म। बताए थे 4 कॉम्बिनेशन 4 यानी n कॉम्बिनेशन n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1। 5 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू फिर वही पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 1 5 - 4 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4, 5 गुने फैक्टोरियल 4/5, यानी याद रख लीजिए, और कॉन्सेप्ट यहीं पे लिख देते हैं। n कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू भी n, ये सब ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं बगल में, हमेशा काम देगा कैलकुलेशन में बच्चों, ठीक है। चलो, आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। 45 आंसर, कितना आंसर आ गया? 45।
ये कम से कम की बात थी, कम से कम की बात थी जी, कम से कम की बात। यहां पे एक लाइन खींचो और मोटा सा लाइन खींचो और मोटा सा लाइन लिखो और इसमें लिखो कम से कम। 3 का मतलब 3 और 3 से ज्यादा। ठीक है, आओ जी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। चलिए आते हैं हम आगे, इन दोनों पर लिख लीजिएगा एन कॉम्बिनेशन एन और एन कॉम्बिनेशन 1। ये क्वेश्चन आपका आ गया है ना। अब हम बच्चों थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं आज क्या हो गया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आई विल सॉल्व। चलिए थोड़ी सी लाइट कट गई है ना, कोई बात नहीं, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, मिटा रहे हैं मिटा रहे हैं मिटा रहे हैं मिटा रहे हैं, ये याद रख लेना भैया। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, एक शादी समारोह में, एक शादी समारोह में 30 लोग शामिल हुए। ठीक है, कितने लोग शामिल हुए? 30 लोग। प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। शादी 2020 के पहले की थी जी, है ना, शादी 2020 के पहले की थी, 2020 के बाद कोई हाथ नहीं मिलाता है ड्यू टू कोरोना वायरस। चलिए तो बताएं हाथ मिलान की संख्या, हाथ मिलान की संख्या कितनी होगी? तो भैया 30 टोटल लोग हैं, हाथ मिलाने के लिए कितने लोग आगे बढ़ेंगे जी? 2 लोग। तो एक बार में 2 आदमी का सिलेक्शन करते हैं। अक्षय भैया, सलमान भैया आ जाइए, हाथ मिला लीजिए। तो 30 कॉम्बिनेशन 2, इसको तोड़ दो, फैक्टोरियल 30 बटा फैक्टोरियल 2 और 30 माइनस 2, फैक्टोरियल 30 बटा 2 इंटू 28, 30 गुने 29 गुने फैक्टोरियल 28 बटा 2 गुने फैक्टोरियल 28, 28 28 कैंसिल, 870 बटा 2 बराबर 435। चलिए ये था शादी, घूम लिए, गिफ्ट भी बटोर लिए, है ना, लड़का लड़की भी देख लिए, लड़की का ग्रुप भी बना दिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी आपको शुरू में लिखा दिया है कि आप उसको याद कर लोगे। तो ये इससे ज्यादा लगता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है ना।
तो अब इसके बाद भी अगर डाउट होता है तो आप जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके पास बुक्स है अवेलेबल, जो बुक्स आप क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन और करा देते हैं जाते जाते, अरे जाते जाते, चलो क्वेश्चन है 10 लड़की है, ठीक है ना जी, 7 लोगों का समूह बनाना है, पिकनिक पे जाने के लिए, लड़की पिकनिक पे जाने के लिए तैयार है जी। इतने में उस कॉलेज में होम मिनिस्टर की बेटी पढ़ती है और 3 सहेलियां हैं, तो कहती है क्या कि वो तीनों फिक्स है, क्या है, जिसमें 3 लड़की ने पहले से अनुमति ले रखी है, अनुमति ले ली है। ये 3 लड़की पहले से अनुमति ले ली है, अरे अनुमति ले ली है तो ले ले, तो कितने प्रकार से के समूह बनाए जा सकते हैं। बच्चों दिमाग तो वहां पे लगाओगे जहां दिमाग लगाने की जरूरत है, जब जरूरत नहीं तो लगाओगे क्यों। अरे 3 लड़की तो पहले से फिक्स है यार, उसके बाद में क्या सोचना, ला के रख दो, रख दिए सब, है ना। चलिए तो आप दिमाग कितना पे लगाओगे, 7 लोग में से, क्योंकि 3 लड़की तो चुन लिए 7 में से, और कितना लड़की जाएगी पिकनिक पर, 7 में से 3 चुना गया तो 4 लड़की, तो 7 कॉम्बिनेशन 4। आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान के, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। चलो जे अभी आप लोग का समय नहीं आया वंदे मातरम के लिए। बच्चों आर्मी में सिलेक्शन होगा तो रोज वंदे मातरम होगा। 7 6 42 25 210, नहीं काट दो जी, ले ठीक है, कट गया, 7 25 35। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे हम लास्ट करते हैं। अब हम बायनोमियल थ्योरम लेके आएंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लेके आएंगे। अब एक बार सारा घूम लेते हैं, है ना, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद हम बेसिक मैथ में इंटर करेंगे। बेसिक मैथ में हम आपके लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना। तो सबसे पहला एडवांस मैथ हमारा लगता है कि अब लगभग में जैसे कैलकुलस हो गया, ये हो गया, परम्यूटेशन हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, हम 2 क्लास प्रोबेबिलिटी का लेंगे, 2 क्लास बायनोमियल का ले लेते हैं, 4 क्लास 2-3 क्लास सेट का ले लेते हैं, रिलेशंस मैंने करा दिया, और फंक्शन का हमने हालांकि इंग्लिश में पढ़ाया तो कुछ हम करा देंगे हिंदी में। चलिए तो लगभग एडवांस करने के बाद हम बेसिक मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, जो भी लड़के बार बार देख रहे हैं कि अपना शेयर कर रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे वीडियो हम बना के जल्द ही भेजेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है, पढ़ो लिखो और बनो जवान।